तो इससे पहले भी आपने पढ़ा होगा वर्ग और वर्गमूल के बारे में। पढ़ा है सभी? बताओ कितने लोगों ने पढ़ा है। अच्छा, उस पर जाने से पहले एक क्वेश्चन हम करेंगे पिछली क्लास में जो आपने पढ़ा था उस पर। पहले ये बताओ वर्ग और वर्गमूल कितने लोगों ने पढ़ा है? सबने पढ़ा होगा। सॉरी, मुझे थोड़ी खांसी हो रही है तो बीच बीच में अगर उठ रही है तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो पढ़ा होगा सभी ने। तो उसको एक आसान सा टॉपिक है, अगर आप सभी ने पढ़ा है तो आप लोग जानते भी होंगे वर्ग और वर्गमूल के बारे में। उसको हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन पिछली क्लास में जो आपको करण सर ने पढ़ाया था वो पढ़ाया था घातांक और घात, यानी एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ये टॉपिक आपको पढ़ाया था। तो इसी का एक क्वेश्चन है जो आपको करना है पोल में। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, आपको इसको सरल करना है। ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और आंसर कहाँ करना है? पोल में। तो मैं जो पोल है वो आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तब तक आप लोग क्या करेंगे, सभी लोग अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पोल मैं आप लोगों की स्क्रीन पर भेज रहा हूँ। यस, पोल मैंने भेज दिया है आपकी स्क्रीन पर। सभी को पोल में आंसर करना आता होगा। अगर नहीं आता है तो सबसे पहले आपको इस डॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद एक्टिविटीज में जाना है और उसके बाद पोल में जाकर आपको आंसर करना है। ठीक है, चलिए करिए। मैं यहाँ एक बार इसको लिख देता हूँ क्वेश्चन को। 5/7 पर जो घातांक लिखा है वो लिखा है 3 × 49। करिए, क्या आंसर होगा इसका? यस। हाँ जी, पोल में सभी बच्चों को आंसर करना है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन है 5/7 और उस पर घातांक जो है वो 3 है और उसकी गुणा करनी है 49 यानी 49 में। सभी लोग करें, क्या आंसर आएगा इसका? हम्म, अभी तक किसी का आंसर आया नहीं है। यस, सभी लोग करिए इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, एक स्टूडेंट का आंसर आया है, उनका आंसर एकदम ठीक है। बाकी लोग, 2 लोगों का आंसर आ चुका है, दोनों का ठीक है आंसर। बाकी लोग आंसर करिए इस क्वेश्चन का। 5/7 का जो की जो घात है या घातांक जो उस पर लिखा हुआ है वो 3 लिखा हुआ है और उसकी गुणा जो करनी है वो 49 में करनी है। सभी लोगों को आंसर करना है पोल में। अभी सिर्फ 2 बच्चों का आंसर आया है। जल्दी करिए सभी लोग, आपको मैं 1 मिनट और दे रहा हूँ, जल्दी से। क्या हुआ भाई? बस 2 ही लोगों ने आंसर दिया है, बाकी लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? और टाइम चाहिए? चलो ठीक है, 2 मिनट में देता हूँ। 2 मिनट और दे रहा हूँ आप लोगों को। सिर्फ 3 लोगों ने आंसर किया है। छह लोगों ने आंसर कर लिया है, वेरी गुड।
7 लोगों का आंसर आ गया है। बाकी जो लोग बच गए वो भी इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ओके, 8 लोगों का आंसर आ चुका है। अभी भी 4 लोगों का आंसर आना बाकी है। 1 मिनट और है आपके पास। यस, सभी लोग पोल में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन है 5/7, उस पर जो घात है वो 3 है, उसकी गुणा जो करनी है वो करनी है 49 में। 30 सेकंड और हैं। 30 सेकंड और हैं आपके पास। 15 सेकंड। लास्ट 15 सेकंड्स। लास्ट 10 सेकंड्स। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है। हाँ जी, काफी टाइम लगाया आप लोगों ने इस क्वेश्चन को करने में। क्वेश्चन था 5/7 पर जो घात है वो 3 है, उसकी गुणा 49 में करनी है। ठीक है। 5/7 पर घात कितनी है? 3। उसकी गुणा इसमें करनी है 49। तो कैसे करेंगे? अगर किसी भी संख्या पर घात 3 है तो उसका मतलब क्या होता है कि उस संख्या को आपस में 3 बार गुणा करना है ना। ये आपको बताया गया होगा पिछली क्लास में कि जैसे मैंने लिखा 2 की घात 4, तो इसका मतलब क्या होता है कि 2 की बार बार 4 में 2 की, 1 मिनट, 2 की गुणा कितनी बार करनी है? चार 4 बार। बार करनी है। ठीक है। अगर लिखा है 5 की घात 2, तो इसका मतलब क्या है? 5 की गुणा 2 बार करनी है। 2 बार करनी है। तो जितने हमारी घात होती है उतनी बार हम उस संख्या की गुणा करते हैं। तो वही चीज यहां पर है। 5/7 की घात कितनी है? 3। यानी 5/7 की हमें कितनी बार गुणा करनी है? 3 बार। 5/7 गुणा 5/7 गुणा 5/7। और फिर ये गुणा का निशान, ये वाला जो गुणा का निशान है वो ऐसा का ऐसे ही आया। और फिर आगे क्या है? 49। यहां तक किसी को कोई डाउट? 5/7 की घात 3 का मतलब है कि 5/7 को 3 बार गुणा करना है। तो मैंने इसको 3 बार गुणा किया। उसके बाद ये गुणा का निशान ऐसे का ऐसे ही रखा और ये 49 भी ऐसा का ऐसा ही रखा। आगे इसके बाद अगर मैं ध्यान से देखूं, ये 7 है, ये भी 7 है और ये भी 7 है। तो क्या मैं इस 49 को, या छोड़ो, ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं क्या करता हूं, 5 की 5 में गुणा करूंगा तो 25 आएगा, और 25 की 5 में गुणा करूंगा तो 125 आएगा। ये चीज सबको क्लियर है? 5 की 5 में गुणा करूंगा तो 25 आएगा, 25 की 5 में गुणा करूंगा तो 125 आएगा। ठीक है। नीचे मैंने क्या किया? 7 की 7 में गुणा करी तो क्या आया? 49। और ये जो 7 है इसको ऐसा का ऐसे ही लिख दिया। और इधर में क्या है? गुणा में 49। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज पता होगी कि जब हम गुणा करते हैं और अगर कोई संख्या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, अगर कोई संख्या ऊपर से नीचे, यानी जैसे मैं यहां पर लिखूं कुछ, या आपने उसमें पढ़ा होगा जब परिमेय संख्या की गुणा आपने सीखी होगी, या भिन्नों की गुणा जब आपने सीखी होगी, तो आपने कुछ ऐसा पढ़ा होगा। अगर लिखा हुआ है 1/5 गुणा 10, तो मैं क्या कर सकता हूं? जब गुणा हो रही है तो मैं ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर वाली संख्या को आपस में काट सकता हूं अगर वो कट रही है तो। जैसे ये 5 और 10 है, दोनों किसके पहाड़े में आते हैं? 5 के पहाड़े में। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ऐसे में कर सकता हूं। ठीक है। या अगर जैसे लिखा है 1/5
या 2/5 गुणा 10/16। तो मैं क्या कर सकता हूं यहां पर, इस 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इसको काट सकता हूं। फिर इससे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, इसको काट सकता हूं। तो यहां से क्या बचा, 2/8। और फिर इस 2 और 8 को मैं 2 के पहाड़े में आते हैं क्योंकि दोनों, तो 2 से काट सकता हूं। तो 2 एकम 2, 2 चौक 8। ये सब आपको आता है कैसे काटते हैं संख्याओं को। अगर किसी को नहीं आता तो प्लीज बता दो, मैं इसको समझा दूंगा। बताइए, संख्याओं को काटना सभी को आता है? सर एक बार और समझा दो। एक बार समझा देते हैं, चलो ठीक है। तो इस चीज को हम थोड़ा समझ लेते हैं, तभी आगे बढ़ेंगे। तो देखो, हमेशा एक चीज आपको याद रखनी है। क्या चीज याद रखनी है? जब हम संख्याओं की गुणा करते हैं, जब हम संख्याओं की गुणा करते हैं, तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर हम संख्या को काट सकते हैं, संख्या को काट काट सकते। सकते हैं। अब कैसे काट सकते हैं वो समझते हैं। ये तो एक मैंने लाइन लिख दी है आपकी समझ के लिए। क्यों? क्योंकि आपको यहां पर एक चीज याद रखनी है कि काटेंगे क्या, या तो ऊपर से नीचे वाली संख्या काटेंगे या नीचे से ऊपर वाली संख्या। ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है। अब काटेंगे कैसे वो देखो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 5/8 गुणा 16/10। मैंने क्या लिखा, 5/8 गुणा 16/10। और मैं कहूं इसको सॉल्व करो, तो आप सॉल्व करने से पहले क्या देखोगे कि क्या कुछ कट रहा है। तो मैंने क्या लिखा, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर हम काट सकते हैं, यानी ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्याओं को हम काट सकते हैं। तो अब आप ध्यान से देखो, ऊपर एक 5 है और यहां पर एक 10 है नीचे। ये 5 और ये 10 दोनों 5 के पहाड़े में आते हैं। ये 5 और ये 10 दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, 5 के पहाड़े में आते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? 5 और 10 दोनों 5 के पहाड़े में आते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इनको काट लूंगा 5 से। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 10। ठीक है। इसी तरीके से ये 8 और ये 16, ये 8 और ये 16 दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, 8 के पहाड़े में आते हैं। 8 एकम 8 होता है और 8 दूनी 16 होता है। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर से नीचे इनको काटूंगा, यानी 8 से मैंने इसको काटा, 8 एकम 8, और 16 को काटा तो 8 दूनी 16। यहां पर क्या बचा, 1/1 गुणा 2/2। तो 1 की गुणा 2 में करोगे तो 2 आया, और इसी तरीके से 1 की गुणा 2 में करोगे तो 2 आया। अब आप ध्यान से देखो, ये दो और ये दो दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, 2 के पहाड़े में आते हैं। ऊपर वाला 2, नीचे वाला 2, दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं। तो मैं इनको 2 से काटूंगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो ये क्या बच गया, 1/1, यानी क्या आया, 1। तो इस तरीके से हम संख्याओं को काटते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना, हमें ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या काटनी होती है ना। कभी भी ऐसा मत कर देना, कभी भी कैसा मत कर देना। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लिखा है 5/8 गुणा 10/16 लिखा है, तो कभी भी ऐसे मत कर देना 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ये गलत है, क्योंकि हमें संख्या क्या काटनी है, ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्याओं को काटना है, अगर कट रही है तो। ये चीज आपको याद रखनी है, अगर कट रही है तो, नहीं कट रही तो आगे बढ़ जाओ। ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने लिखा 2/8 गुणा 5/10। मैंने ये लिखा 2/8 गुणा 5/15 लिख लेता हूं, चलो। ठीक है, मैंने ये लिखा। अब आप इसको कैसे काटोगे? अब आप देखो, ऊपर 2 आ रहा है, नीचे 8 आ रहा है। तो मैंने बताया जब मैं गुणा कर रहा हूं तो ऊपर से नीचे संख्या काट सकता हूं। तो 2 और 8 किसके पहाड़े में आते हैं, 2 के पहाड़े में। ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 चौक 8। इसी तरीके से 5 और 15 किसके पहाड़े में आते हैं, 5 के पहाड़े में। तो 5 एकम 5, 5 दिया 15। तो ये क्या बचा, 1/4 गुणा, ये कितना बचा, 1/3। और जब 1 की 1 में गुणा करोगे तो 1 आएगा, और 4 की 3 में गुणा करोगे तो 12 आएगा। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये सबको समझ आया? ठीक है। आपको क्या चीज याद रखनी है, जब गुणा करते हैं ना हम संख्याओं की, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर हम संख्याओं को काट सकते हैं अगर वो कट रही है। अब आ जाता हूं मैं इस क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये
49 और ये 49 दोनों किसके पहाड़े में आते हैं? 49 के पहाड़े में आते हैं। दोनों किसके पहाड़े में आते हैं? 49 के पहाड़े में आते हैं। तो मैं क्या करूंगा? 49 एकम 49, 49 एकम 49। तो यहां से क्या बचा? 125 बटे 1 की 7 में गुणा करोगे तो 7 गुणा 1, और 125 की 1 में गुणा करी तो 125 बटे 7। ये मेरा आंसर आया समझ में? बताइए। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, मैं दोबारा से समझा दूंगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। अगर सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप कर दो। तो ये क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। चलिए, सबको समझ आ गया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, इस क्वेश्चन का आंसर था 125 बटे 7, ऑप्शन सी। ओके, अगला जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, वर्ग को इंग्लिश में कहा जाता है स्क्वायर्स और वर्गमूल को इंग्लिश में कहा जाता है स्क्वायर रूट। ये आपको पता भी होगा, और जिनको नहीं पता है वो प्लीज चाहो तो याद रख सकते हो। ठीक है, तो वर्ग और वर्गमूल अब हम शुरू करने वाले हैं। शुरू करते हैं वर्ग से। तो वर्ग का मतलब क्या होता है? कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा क्या होता है वर्ग का मतलब? कोई भी स्टूडेंट माइक ऑन करके अगर बताना चाहे तो। जैसे कि सर, जैसे कि 2 की पावर 2 हाँ जी, और 3 की पावर 2, ऐसे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो वर्ग का मतलब क्या होता है? जब हम किसी संख्या की उसी संख्या में गुणा कर दें। जब हम किसी संख्या की उसी संख्या में गुणा कर दे, वो संख्या क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है। जैसे मैं 3 की 3 में गुणा कर दूं तो क्या आएगा? 9। तो ये जो 9 आया है वो क्या आया है? 3 का वर्ग आया है। अगर मैं 4 की 4 में गुणा कर दूं तो क्या आएगा? 4 गुणा 4, ये क्या होगा? 4 का वर्ग। 5 का वर्ग क्या होगा? 5 गुणा 5। ठीक है, तो वर्ग क्या होता है? जब हम किसी संख्या की उसी संख्या में गुणा करते हैं तो वह संख्या उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे 5 का वर्ग क्या होगा? 5 की 5 में गुणा यानी 25। 8 का वर्ग क्या होगा? 8 की 8 में गुणा यानी 64। ठीक है, तो दुनिया की कोई भी चीज हो, दुनिया की कोई भी चीज हो, अगर आपको उसका वर्ग निकालना है तो इसका मतलब क्या है? कि आप उसकी उसी में गुणा कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग क्या हुआ? 5 की 5 में गुणा। 10 का वर्ग, 10 का वर्ग क्या हुआ? 10 की 10 में गुणा। x का वर्ग, x का वर्ग क्या हुआ? x की x में गुणा, है ना। बलेनो का वर्ग, एक गाड़ी का नाम ले लिया है मैंने यहां पर। बलेनो का वर्ग, बलेनो की बलेनो में गुणा। ठीक है, थार का वर्ग, थार की थार में गुणा। समझ में आया वर्ग का मतलब? उसकी उसी में गुणा कर देना ही क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। किसी को डाउट? चाहे आप इसके आगे कोई भी चीज ले लो, चाहे आपकी फेवरेट कोई बाइक हो या चाहे आपकी कोई फेवरेट कार हो, है ना, कुछ भी हो, अगर आपको उसका वर्ग निकालना है तो आप उसकी उसी में गुणा कर लो। ठीक है, तो वर्ग में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो 5 का वर्ग क्या होगा? 25। ठीक है, 10 का वर्ग क्या होगा? 10 गुणा 10 100। ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे एक्स को, और ये तो मैंने एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए बता दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये हुआ वर्ग का मतलब। ठीक है, अब वर्ग को दर्शाते कहते हैं कैसे हैं? किसी संख्या के वर्ग को, जैसे कि भी एक स्टूडेंट ने बताया था, उसकी घात 2 लिखकर दर्शाया जाता है। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं 3 का वर्ग तो उसका मतलब क्या है? 3 की घात 2। अगर मैं कह रहा हूं 7 का वर्ग तो उसका मतलब क्या है? 7 की घात 2। अगर मैं कह रहा हूं 5 का वर्ग तो उसका मतलब क्या है? 5 की घात 2। अगर मैं कह रहा हूं सर 10 अगर का वर्ग, हाँ सर बोलिए। अगर किसी की पावर 4 हो तो उसे क्या बोलेंगे? उसको कुछ नहीं बोलेंगे, उसको 4 ही बोलेंगे। देखो क्या प्रॉब्लम क्या है? हमने 2 के लिए बोल दिया कि अगर घात 2 है तो उसको वर्ग बोला, अगर घात 3 है तो उसको घन बोला, अगर घात 4 है तो उसको क्या बोलेंगे?
ठीक है, अगर घात 5 है तो उसको क्या, तो ये चीज ना चलती रहेगी, क्योंकि ये चीज कभी रुकती नहीं है। क्योंकि घात 4 है तो उसको क्या बोलेंगे, घात 5 है तो उसको क्या बोलेंगे, हैं। कोई स्टूडेंट पूछेगा अगर घात 100 है तो उसको क्या बोलेंगे। तो इस तरीके से हर किसी का नाम रखना मुश्किल था, और अगर वो हर किसी का नाम रख देते तो आपके लिए याद करना मुश्किल था। समझ रहे हो मेरी बात। अगर जो हमारे गणितज्ञ थे जिन्होंने गणित को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका निभाई, उन्होंने क्या किया, इन दो के नाम तो रख दिए। किसके, अगर घात 2 है तो उसको वर्ग बोला गया। वर्ग कब बोला गया, अगर घात 2 है। आगे हम पढ़ेंगे घन। घन किसको बोला गया, अगर यहाँ पर घात 3 हो जाती तो वो घन हो जाता। फिर 4 होगी तो क्या होगा, 5 होगी तो, अगर हम इन सब का नाम रख देते 9 10, पहली बात तो इतने सारे नाम रखना आसान नहीं था, क्योंकि संख्याएं इतनी सारी हैं कि वो कभी खत्म नहीं होती, तो इसलिए नाम भी कभी खत्म नहीं होते। और अगर नाम रख भी देते तो हमारा ही नुकसान था, हमें और ज्यादा चीजें याद रखनी पड़ती। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन था कि अगर घात 4 होती तो हम उसको क्या कहते, तो इसका आंसर मैं यही कहूंगा कि हम उसको ऐसे ही पढ़ेंगे। अगर 3 पर घात 4 चढ़ी है तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे, 3 की घात 4। ठीक है, तो आप मेरे आंसर से सेटिस्फाई हैं। रीजन मैंने आपको बताया, क्योंकि संख्याएं कभी खत्म नहीं होती, तो इसलिए नाम सबके रखना मुश्किल था। और अगर नाम सभी चीजों के रख दिए जाते तो हमारे लिए याद करना मुश्किल था। वैसे ही हमें इतना कुछ पढ़ना पड़ता है, उनको और फिर पढ़ना पड़ता, तो हमारे लिए अच्छा हुआ उन्होंने नहीं रखे नाम, बस 2 के नाम रखे, वर्ग का और घन का, बाकी ठीक है हम ऐसे ही पढ़ लेंगे। ओके, ठीक है, तो ये चीज सभी को क्लियर, जिनका ये क्वेश्चन था आपको क्लियर हुई ये चीज। यस सर। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या बता रहा था कि अगर किसी संख्या का वर्ग है तो उसको कैसे दर्शाते हैं, घात 2 लिखकर। ठीक है, 5 का वर्ग 5 की घात 2, 10 का वर्ग 10 की घात 2, है ना। थार का वर्ग क्या होगा, थार का वर्ग क्या होगा, थार की घात 2। ठीक है, बुलेट, बुलेट का वर्ग क्या होगा, एक बाइक ले ली मैंने बुलेट, बुलेट का वर्ग क्या होगा, बुलेट की घात 2। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम किसी भी चीज के वर्ग की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है घात पर क्या जा रहा है, 2 जा रहा है, घात पर क्या जा रहा है, 2 जा रहा है। ओके, चीज ये सबको समझ में आ गई है कि कैसे दर्शाते हैं हम। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। अगर सबको समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप कर दो। सभी को समझ में आ गया है, वेरी गुड। तो ये तो हुआ हम वर्ग को दर्शाते कैसे कैसे हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ये है, इसको ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है कि चाहे कोई ऋणात्मक संख्या, और ऋणात्मक संख्या से मतलब है माइनस वाली संख्या, या कोई धनात्मक संख्या हो, धनात्मक संख्या से मतलब है प्लस वाली संख्या, है ना। चाहे कोई माइनस वाली संख्या हो या कोई प्लस वाली संख्या हो, दोनों का वर्ग कैसा आएगा, प्लस में ही आएगा। दोनों का वर्ग कैसा आएगा, प्लस में ही आएगा। जैसे मैं 2 संख्या ले लेता हूं, एक ले ली मैंने 4, ये धनात्मक है। धनात्मक क्यों है, क्योंकि इसके आगे प्लस लगा है, मतलब कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं लगा होने का मतलब होता है प्लस लगा है। और एक संख्या में ले ली मैंने -4। अब मैं कह रहा हूं आप इन दोनों का वर्ग निकालो, तो बताओ 4 का जो वर्ग है वो क्या होगा, 4 का वर्ग क्या होगा, चैट बॉक्स में बताइए सभी लोग। 4 गुना 4। 4 गुना 4, वेरी गुड। तो 4 गुना 4 कितने होते हैं, 16, यस 16, वेरी गुड। तो 4 का वर्ग क्या हुआ, 4 गुना 4, यानी 4 की घात 2 का मतलब है 4 को 2 बार गुणा करना, यानी 4 गुना 4 बराबर 16। अब मैं कह रहा हूं -4 का वर्ग क्या होगा, ये बताओ। -4 गुणा -4 कितना आएगा, -4 का वर्ग क्या आया, 16। क्या आया, 16। तो आपने एक चीज नोटिस की यहां पर कि संख्या चाहे प्लस की हो या संख्या चाहे माइनस की हो, संख्या चाहे प्लस की हो या संख्या चाहे माइनस की हो, दोनों का वर्ग क्या आ रहा है, प्लस में ही आ रहा है ना। दोनों का वर्ग क्या आ रहा है, प्लस का ही आ रहा है। ये भी प्लस का ही है 16 और ये भी प्लस का ही। तो यही चीज यहां पर लिखी है कि चाहे संख्या माइनस में हो या ऋणात्मक हो, या चाहे संख्या प्लस में हो यानी धनात्मक हो, उसका जो वर्ग है वो हमेशा धनात्मक संख्या होता है, यानी प्लस वाली संख्या होती है। ये चीज सभी को समझ में आई या कोई डाउट किसी को। जैसे ये एक एग्जाम्पल है, 2 और -2 लिया हुआ है, 2 का वर्ग भी 4 आ रहा है
और -2 का वर्ग भी 4 आ रहा है। अब ये 4 ही क्यों आया, क्योंकि 4 की 4 में गुणा करोगे तो 16 आएगा, और माइनस की माइनस में गुणा करने पर क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है, 4 की 4 में गुणा करने पर 16 आया, और माइनस की माइनस में गुणा करने पर प्लस आया। ठीक है, इसलिए प्लस में है। तो ये चीज सबको समझ में आ गई कि अगर संख्या ऋणात्मक है यानी माइनस की है, या संख्या धनात्मक है यानी प्लस की है, दोनों स्थितियों में वर्ग हमारा प्लस का ही आएगा। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। तो ये तो था। अब बात आती है पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या किसे कहते हैं। तो जब हम जिस भी संख्या का वर्ग निकालते हैं ना, जैसे 5 का वर्ग क्या है, 25, इस 25 को हम बोलेंगे पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या। ठीक है, चलिए अगले पेज पे समझाता हूं। मैं यहां पर आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या क्या होती है। पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या से मतलब ये है, जैसे मैंने कहा 5 का वर्ग, 5 का वर्ग क्या हुआ, 5 गुना 5 यानी 25। इस 25 को मैं बोलूंगा पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या। ठीक है, अगर मैं कहूं 4 का वर्ग क्या होता है, तो क्या होता है 4 का वर्ग, 4 गुना 4 यानी 16। इस 16 को मैं बोलूंगा पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या। यानी किसी भी संख्या के वर्ग को हम क्या कहते हैं, किसी भी संख्या के वर्ग को हम क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या कहते हैं, है ना। जैसे 10, 10 का वर्ग क्या होगा, 100, 100 को मैं क्या बोलता हूं, पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या, है ना। 4 तो हो गया। 6 का वर्ग क्या होता है, 36, 36 को मैं क्या बोलूंगा, पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या। यानी किसी भी संख्या के वर्ग को हम क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या कहते हैं। ये चीज समझ आई सभी को। यस सर। तो पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता दोगे, किसी भी संख्या का वर्ग जो होता है वो पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या होती है। यस सर। सर अगर किसी यस को सर। इसमें डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके, वेरी गुड। ठीक है सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्ग दिए गए हैं। ठीक है, 1 का वर्ग क्या होता है, 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 49, 64, 81, 100। ये तो हो गए 1 से लेकर 10 तक के वर्ग। उसके बाद 11 का वर्ग क्या हुआ, 121, 12 का 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग क्या होगा 361, और 20 का वर्ग क्या होगा 400। इस तरीके से हम संख्याओं के वर्ग निकालते हैं। ठीक है, ये आपको निकालने तो समझ आ गए हैं ना। अगर मैं कहूं 11 का वर्ग क्या होगा तो आप क्या करोगे, 11 गुणा 11, और जब आप 11 की 11 में गुणा करोगे तो 121 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कहूं 15 का वर्ग क्या होगा तो 15 गुणा 15, और जब 15 की 15 में गुणा करोगे तो 225 आएगा। इस तरीके से हम किसी भी संख्या का स्क्वायर या वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ यस लीजिए। सर। अब एक चीज आपको यहां पर समझानी है मुझे, हमेशा याद रखना। जैसे ये आपको एक सारणी, जो मैंने अभी वर्ग की सारणी आपको दिखाई कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 6 होता है, सॉरी 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है। तो आप अगर ध्यान से देखो ना, इन सबके इकाई के अंकों में, इन सबके जो इकाई के अंक हैं, इन सबके जो इकाई के अंक हैं, उनमें ना तो 2 है, ना ही 3 है, ना ही 7 है, और ना ही 8 है। चाहे आप चेक कर लो सभी लोग। आपको जो वर्ग आपने निकाले हैं, जो स्क्वायर आपने निकाले हैं, इनकी जो यूनिट डिजिट है, इनकी जो यूनिट डिजिट है, इकाई अंक है उनका, उनमें आपको ना तो 2 दिखेगा, ना तो 2 दिखेगा, ना 3 दिखेगा, ना 7 दिखेगा, ना 8 दिखेगा। आप चेक कर, अगर किसी को दिख रहा है तो मुझे बताओ। इकाई से मतलब है लास्ट वाली डिजिट, लास्ट वाला अंक। क्या किसी का भी लास्ट वाला अंक 2, 3, 7 या 8 है? ये चीज मैंने आपको ऑब्जर्व करने के लिए कही है। आप खुद से देखो, क्या किसी संख्या के इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 है? नहीं है ना।
तो यहां से मैं ये चीज कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 2, 3 या 7, 8 है तो वो संख्या क्या होती है, पूर्ण वर्ग नहीं होती, यानी वो संख्या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होती। ठीक है, अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 है तो वो संख्या क्या होगी, या तो आप कह सकते हो पूर्ण वर्ग नहीं होती, या आप कह सकते हो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होती, किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होती। ठीक है, या आप कह सकते हो वो वर्ग संख्या नहीं होती। ये चीज समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर किसी संख्या के लास्ट वाला अंक, अगर किसी संख्या का लास्ट वाला अंक इनमें से कोई है, 2, 3, 7 या 8 में से, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती, या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होती, या वर्ग संख्या नहीं होती, आप कुछ भी कह सकते हो इन दोनों में से। जैसे मैंने कहा 323, अगर मैं कहूं 323 तो इसका इकाई का अंक क्या है, 3, इकाई का अंक क्या है, 3, तो ये 323 है, क्योंकि इसका इकाई का अंक 3 है, आप सीधा सीधा कह दोगे ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। ठीक है, किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। ठीक है, अगर मैं कहूं 478, इसका इकाई का अंक क्या है, 8, और मैंने अभी बताया अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 8 होता है तो वो संख्या भी किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होती, किसी भी संख्या का वर्ग नहीं। तो ये चीज सभी को समझ में आई? अगर आपके सामने कोई संख्या रख दी जाए, आपके सामने कोई संख्या रख दी जाए और आपको पहचानना हो कि क्या वो किसी संख्या का वर्ग है, तो आप क्या चेक करोगे, उसका इकाई का अंक देख लो। अगर वो इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 में से कोई है तो आप सीधा कह दो वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। ये चीज सभी को समझ आई? यस सर। ठीक है, अब 2, 3, 7, 8 का तो हमें पता चल गया। अब इनके अलावा अगर मान लो लास्ट में क्या आ रहा हो, 2, 3, 7, 8 के अलावा और क्या क्या बचा, 0, 1, 4, 5, 6 और 9। अगर ये किसी संख्या के इकाई के अंक में आ जाए, ठीक है, 2, 3, 7, 8 तो हमने देख लिया, अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अगर 0, 1, 4, 5, 6, 9 ये बच गए ना, अगर ये है तो क्या होगा, तो आप लिख दो, अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 है, ये क्या है, इकाई अंक। अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 है तो यह संख्या किसी संख्या का वर्ग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, पक्का नहीं पता। किसी संख्या का वर्ग हो भी सकती है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। समझ रहे हो? मतलब 2, 3, 7, 8 का तो हमें पता चल गया, उसका तो पक्का है कि वो नहीं होगी, है ना। 2, 3, 7, 8 का तो हमें पता है, ये तो मतलब इस तरीके का इंसान है, इसका तो हमें पता है 2, 3, 7, 8 का कि इनका तो कुछ नहीं होना, इनका तो कुछ नहीं होना। 2, 3, 7, 8 ऐसे हैं, अगर इकाई का अंक ये आ गए ना तो उस संख्या का कुछ नहीं हो सकता, वो वर्ग संख्या नहीं हो सकती। लेकिन अगर 0, 1, 4, 5, 6, 9 ये हैं तो चांस है, तो इनका जो इन संख्याओं का अगर इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 है तो वो हो भी सकती है वर्ग संख्या या पूर्ण वर्ग, और नहीं भी हो सकती। ठीक है, जैसे मैंने कहा 144, तो जो 144 है वो किसका वर्ग होता है, 144 किसका वर्ग होता है, 12 का। ठीक है, जब आप 12 की 12 में गुणा करोगे तो 144 आता है, इसका इकाई का अंक क्या है, 4। तो मैंने क्या बताया, अगर इकाई का अंक 4 है तो वो हो सकती है। लेकिन अगर मैं कहूं 154, 154 किसी का भी वर्ग नहीं होता, 154 किसी का भी वर्ग नहीं होता। लेकिन इसका भी तो इकाई का अंक 4 है, इसका भी तो इकाई का अंक 4 है, इसका भी इकाई का अंक 4 था, लेकिन ये तो था पूर्ण वर्ग, ये नहीं है। ठीक है, तो समझ रहे हो, पक्का नहीं हो सकता, पक्का नहीं कह सकते हम होगा ही या नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक है, एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझते हैं, एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझते हैं। मैं आपके सामने 4 ऑप्शन दे रहा हूं, आपको बताना है निम्न में से कौन सी संख्या
निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन मैंने दिया, मान लो 232। दूसरा ऑप्शन दिया मैंने, मान लो 433। तीसरा ऑप्शन दिया मैंने, मान लो 225 या 227। और चौथा ऑप्शन मैंने दिया 225। तो बताओ कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है चारों में से? आप लोग बताइए। ओके, ओके, डी डी डी। बाकी लोग, बाकी लोग बताइए। वेरी गुड, डी। क्यों? क्यों? क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है? 2। और मैंने अभी बताया अगर इकाई का अंक 2 है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती, तो ये तो नहीं होगी। ठीक है, ये तो नहीं होगी। इसका ये इकाई भी का अंक नहीं क्या है? है। 3। और मैंने क्या बताया, अगर इकाई का अंक 3 है, अगर इकाई का अंक 3 है तो वो भी पूर्ण वर्ग नहीं होती। ठीक है, तो नहीं ये है। भी नहीं होगी। इसका बात इकाई का अंक वही क्या नहीं है? होगी। 7। इसका इकाई का अंक क्या है? 7। और मैंने अभी बताया अगर इकाई का अंक 7 है तो वो भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी नहीं होगी। अब बचा क्या? 225। अब इसका इकाई का अंक क्या है? 5। और मैंने बताया अगर इकाई का अंक 5 है तो वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अब ये तो पक्का पता है कि 4 में से एक ऑप्शन सही होगा, तो यही सही होगा, फिर तो यही होगी। ठीक है, यही होगी। तो हमारा आंसर क्या आया यहाँ पर? 225, यानी ऑप्शन बी। तो सभी लोगों को ये चीज समझ में आई। अगर इकाई का अंक 2 3 7 8 आपको दिख रहा है तो आंख बंद करके लिख दो वो नहीं है पूर्ण वर्ग, उसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमें पोल में करना है। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ लीजिएगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके, वेरी गुड। तो मैंने जैसा कि आपको बताया इन सभी संख्याओं में इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है? 0 1 4 5 6 या 9। लेकिन 2 3 7 या 8 नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर 2 3 7 8 नहीं आ रहा तो उसका मतलब क्या है? वो पूर्ण वर्ग नहीं होती। और ये चीज मैंने आपको बताई, अगर इकाई का अंक 0 1 4 5 6 या 9 पर है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक है, हो भी सकते हैं और नहीं नहीं भी भी हो हो सकते। सकते। ठीक है, इसका पक्का है कि अगर 2 3 7 8 है तो वो नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन अगर 0 1 4 5 6 या 9 है तो वो हो भी सकता है और या नहीं भी हो सकता। ये सभी को समझ में आया? अगर किसी को इस चीज में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। फिर एक क्वेश्चन करते हैं पोल में। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी संख्या एक वर्ग संख्या है? निम्न में से कौन सी संख्या एक वर्ग संख्या है? सर स्क्रीन पे दिख नहीं रहा वो जिसमें आप क्वेश्चन लिख रहे हो। पोल एक मिनट, सेक्शन नहीं आया। अभी अभी आएगा, अभी आएगा, रुको, अभी आएगा। हाँ जी, पोल सेक्शन अब आ गया होगा। कर दिया। ओके, सर जिस पे क्वेश्चन आता है ना वो नहीं आ रहा, उस पे बस करण सर लिखा आ रहा है। अच्छा, आप एक बार दोबारा ज्वाइन करके देख लो। क्लास को लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो। ओके सर। हाँ जी, सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यस सर सर। हो गया। जिनका हो गया वेरी गुड, बाकी लोगों का वेट करिए, बाकी लोग भी कर लें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आसान सा सवाल है ये। इसी चीज का जो कॉन्सेप्ट है मैंने अभी अभी आपको बताया था, उसी पे मैंने क्वेश्चन यस दिया है। सर, अभी करवाया था यही क्वेश्चन। हाँ, ऐसा ही करवाया। तो जिन लोगों ने क्लास में ध्यान दिया होगा वो इसको कर देंगे। जिनका क्लास में हमने ध्यान कर ना दिया। होकर, हाँ, जिनका क्लास में ध्यान ना होकर कहीं और ध्यान होगा तो वो नहीं कर पाएंगे। यस यस। सर। सर अब कर दिया, अब आ गया था स्क्रीन पे। वेरी गुड, सर हमने कर दिया। वेरी गुड। ओके, 8 लोगों का आंसर आ चुका है। अभी भी 5 लोग बचे हैं, जल्दी करिए, 5 लोग जो बच गए हैं।
ओके, 5 लोगों का आंसर अभी भी आना बाकी है, जल्दी करिए, आपके पास 30 सेकंड है। नीतीश जी, कॉपी में क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया क्या? नीतीश जी, आप तो आराम से लेटे हो, कॉपी में करना भी क्वेश्चन सॉल्व है। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, आखिरी 10 सेकंड। नीतीश जी थक गए लग रहा है। चलिए, लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। ओके, गुड। जो बच्चे कॉपी दिखा रहे हैं, वेरी गुड, सभी लोगों ने एकदम सही किया है। तो इकाई का अंक हम चेक करते हैं। 222 में इकाई का अंक क्या है? 2। नहीं आता। 223 में इकाई का अंक क्या नहीं आता? ये भी नहीं आता, 3 भी। अच्छा, ठीक है। 223 में इकाई का अंक क्या है? 3। 225 में इकाई का अंक क्या है? 5। आता है, और चलिए। 227 में इकाई का अंक क्या है? 7। तो मैंने ये भी आपको नहीं बताया आता था, था। हाँ, एक मिनट एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए। मैंने आपको बताया था, अगर इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 में से कुछ है, अगर इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 में से कुछ है, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती। यानी ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी क्योंकि इसका इकाई का अंक 2 है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी क्योंकि इसका इकाई का अंक 3 है, और ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी क्योंकि इसका इकाई का अंक 7 है। बचा क्या? सिर्फ ये। तो यही हमारा आंसर। तो हमारा सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन सी, 225। समझ आया सभी को? अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन करें, अगला। यस, आपको बताना है नीचे दी गई संख्याओं के वर्ग का इकाई का अंक क्या होगा। देखो, पहले क्वेश्चन समझ लो। नीचे कुछ संख्याएं दी हुई हैं, 44, 86 और 476। आपको बताना क्या है? इन सभी के वर्ग का, इन सभी के वर्ग का इकाई का अंक, इन सभी के वर्ग का इकाई का अंक आपको बताना है, और आंसर जो है वो पोल में करना है। ठीक है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, मुझे 10 सेकंड दो। तब तक आप इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में सॉल्व करिए। सर एक बार फिर से बताना, ये क्या बताया आपने? मैं दोबारा बताता हूं, आपको क्या करना है। ये जो संख्याएं दी हुई है ना, 44, 86 और 476, इनके वर्ग का इकाई का अंक बताना है। इनके वर्ग का, पहले इनका वर्ग करना है और उसके इकाई का अंक बताना है। यस सर। ठीक है, करिए। सर कर दिया हमने तो। ओके, लेकिन आंसर तो आया नहीं अभी तक। पोल में करना है आंसर, पोल में आंसर करना है। पोल में आंसर, हाँ, अब आया है। यस, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें, बहुत आसान सवाल है। ठीक है, थोड़ा सोचना है आपको इसमें। सब कुछ को गुणा करने मत लग जाना, क्यों वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, पहले आप अपने मन से कीजिए, आपके मन में क्या आ रहा है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, उस उसके अकॉर्डिंग आप पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यस, वेरी गुड, 4 लोगों का आंसर आ चुका है। आपके पास पूरे 2 मिनट हैं। जो लोग बच गए हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करें।
ओके, दोबारा बता रहा हूं मैं क्या करना है आपको। इसमें वर्ग के इकाई का अंक बताना है इन संख्याओं के। जो आपकी स्क्रीन पर तीन संख्याएं हैं, 44, 46 और 476, इनके वर्ग का इकाई का अंक, इनके स्क्वायर का यूनिट डिजिट। चलिए 1 मिनट और बचा है आपके पास। हाँ जी, कुल 7 लोगों का आंसर आया अभी तक। बाकी जो लोग बचे हैं जल्दी करिए, 6-7 लोग और बचे हैं, जल्दी करिए जो 6-7 कर लोग दिया बच गए सर। हैं। ओके, वेरी गुड। तीस सेकंड और हैं आपके पास। हाँ जी, 30 सेकंड और हैं। 15 सेकंड। 10 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। देखो भाई, आसान सवाल था ये। इसमें आपको क्या करना था, 44 के वर्ग का इकाई का अंक। आप खुद बताओ, जब 44 के वर्ग का मतलब क्या है कि 44 की 44 में गुणा करनी है। जब आप गुणा करोगे तो पहली संख्या क्या आएगी, 4 चौक 16। यहां पर एक गया हासिल में, 4 चौक 16 और एक 17। फिर ये जगह खाली होती है, फिर हम दोबारा गुणा करते हैं तो यहाँ कोई संख्या आ जाएगी, कुछ भी आए हमें उससे मतलब नहीं। यहाँ पर क्या बचेगा, 6। यहाँ पर कुछ भी आए हमें उससे मतलब नहीं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, सिर्फ इकाई का अंक ही तो चाहिए, और इकाई का अंक यहाँ पर क्या आ रहा है, 6। आया समझ में। 4 चौक 16, यहाँ पर 6 बचाना। बाकी संख्याओं से मुझे मतलब ही क्या है, मुझे इकाई का अंक ही तो चाहिए था। इकाई का अंक कैसे आएगा, 4 के 4 में गुणा कर दो, 6 आएगा, हासिल में चला जाएगा बाकी चीज। तो यहाँ पर क्या आया, 6। इसी तरीके से 86 का वर्ग यानी 86 की 86 में गुणा। तो जब आप 6 की 6 में गुणा करोगे तो क्या आएगा, 6 6 36, हासिल 3। अब यहाँ पर चाहे कुछ भी आता रहे, ये जगह खाली रही, यहाँ पर चाहे कुछ भी आता रहे, हमारा जो इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर 6 आएगा। यहाँ पर भी इकाई का अंक क्या आया, 6। यानी पूरी गुणा करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही 476 की जब आप 476 में गुणा करोगे, इसको पूरा गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। बस 6 की 6 में गुणा करो तो क्या है, 36, हासिल में 3। अब यहाँ कुछ भी आता रहे, अब यहाँ कुछ भी आता रहे, हमें मतलब ही नहीं कुछ, क्योंकि हमें तो इकाई का अंक चाहिए, और इकाई का अंक हमारा क्या है, इसमें भी 6। यानी इसका भी इकाई का अंक 6 है, इसका भी इकाई का अंक 6 है, और इसका भी इकाई का अंक 6 है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, 6। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, 6। ठीक है, आया समझ में कैसे करना है, सभी लोग बताइए। किसी को डाउट, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 29 का वर्ग ज्ञात करना है। आसान है। यहां पर आपको 29 का वर्ग ज्ञात करना है, और पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, मुझे आप 10 सेकंड दो। ओके, पोल मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर भेज दिया है, करिए। 29 का वर्ग ज्ञात करना है। बहुत आसान सवाल है, इसको सभी लोग करेंगे भाई।
हाँ जी, सर हो गया। ओके। बाकी लोग, अच्छा होमवर्क में मैं होमवर्क बता देता हूँ आपको। जो आपकी बुक है ना, उसमें जो वर्ग और वर्गमूल वाली एक्सरसाइज है, तो उसमें जो वर्ग वाले सवाल हैं वो आपको करने हैं, ठीक है। यानी जो पिछली क्लास में जो एक्सरसाइज आपने की थी उससे अगली वाली एक्सरसाइज एक बार मैं दिखा देता हूँ, तब तक आप लोग करिए इसको सॉल्व। सभी लोग सत्ताईस दशमलव दे एक और 27.2 ये आपको करनी है। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखा दूंगा, पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए 30 सेकंड और हैं जो लोग बच गए हैं। 29 सर का हमने वर्ग ज्ञात करना है। 29 का वर्ग ज्ञात करना है। सर हमने तो कर दिया। ओके, बस थोड़ी भी देर कर और रुक दिया जाइए, 10 सेकंड और, लास्ट 10 सेकंड्स। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो 29 के वर्ग का मतलब क्या है कि 29 का वर्ग का मतलब क्या होगा, 29 की 29 में गुणा, है ना। 29 की 29 में गुणा करनी थी, तो 9 निम 81, हासिल में 8, 9 दूनी 18, 8 26, 2 निम 18, 2 दूनी 4 और 1 5, यहाँ पर बचा 1, 8 और 6 14, 2 और 1 3 और 5 8, यानी 841 ऑप्शन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 841। ठीक है, तो इस क्लास को हम रखते हैं यहीं तक। बाकी अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो वो रुक जाइए, और होमवर्क मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पर, ठीक है। चलिए।